नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं ऋषि कंसल आपके इस प्यारे चैनल आरके सोलर पावर में आज एक नई इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है, आज मैं आपको आपने नोटिस भी किया होगा, जब कोई मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता हूं। आज ऐसे एक नई इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उसने जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस किए। उस चेंजेस का इफेक्ट हमारे सोलर व्यापार के ऊपर भी दोस्तों बहुत फायदेमंद रूप में पड़ रहा है। दोस्तों, जो अभी हमारे सोलर पर जो जीएसटी अभी तक लगती थी वो 12% के टैक्स स्लैब में आया करती थी। अगर मैं मोटी बात करूं तो 1 लाख रुपए के ऊपर 12,000 रुपए जीएसटी के जाया करते थे। यानी कि जो सोलर पैनल हमारा सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो टैक्स स्लैब में आते थे, ये 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे। दोस्तों, अब ये जो स्लैब है ये रिड्यूस होकर 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। यानी जहां पर जीएसटी 1 लाख के ऊपर 12,000 रुपए लगती थी, अब वहां पर सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे सोलर का जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं होता। उसमें सोलर पैनल हो गया, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया, हमारा बैटरी हो गई, हमारा स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गई, अर्थिंग हो गई, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, और पिट कवर, और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सोलर में इस्तेमाल होते हैं। उन सब के स्लैब जो हमारे रेट हुआ करते थे वो सारे स्लैब 18% के टैक्स स्लैब में आया करते थे, जो जिसको बोलते हैं सोलर बीओएस, बैलेंस ऑफ सिस्टम। इसमें स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग, और जिसे बोलते हैं हमारा जो इन्वर्टर होता था, सोलर इन्वर्टर, वो भी 18% टैक्स स्लैब में आता था। लेकिन ऑन ग्रिड इन्वर्टर से बोलेंगे, ग्रिड टाई इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है, ये 12% टैक्स स्लैब में आया करते हैं। दोस्तों, आज यही टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने जो चेंज किया, इसकी वजह से जो हम अगर बोले तो 100% अगर हमारा प्रोडक्ट होता था, यानी कि हम बोले 100% प्रोडक्ट में 70% प्रोडक्ट पर जीएसटी जो है 12% लगती थी, और 30% स्लैब के ऊपर दोस्तों 18% जीएसटी लगती थी। अगर मैं मोटी कैलकुलेशन में बोलूं तो जो 70% वाला पार्ट, यानी कि अगर हमने मान लीजिए 2 लाख रुपए किसी को प्रोडक्ट सेल किया, तो 2 लाख के प्रोडक्ट में 1,40,000 वाला जो पार्ट होता था उस पर जीएसटी 12% होती थी, यानी मैक्सिमम पार्ट की और 12% होती थी। और जो 30% वाला पार्ट हुआ करता था उसमें दोस्तों जीएसटी 18% होती थी। तो दोस्तों, 18% वाले टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं, वो जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो 12% टैक्स स्लैब हुआ करता था उस पर जीएसटी दोस्तों 12 से घटकर अब 5% हो चुकी है। इसके अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर 1,40,000 रुपए के ऊपर जीएसटी अगर हमारी लगती थी 12%, वहां लगेगी दोस्तों हमारी 5%। अगर मोटी कैलकुलेशन में बात करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 1,40,000 रुपए के ऊपर 12% पहले जीएसटी लगती थी दोस्तों 16,800 रुपए, और अब लगेगी दोस्तों 5%, यानी 7,000 रुपए। तो माइनस 16,800 कर दें दोस्तों, 9,800 रुपए का नेट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मोटी मोटी कैलकुलेशंस में हम जाएं तो पूरे स्लैब के ऊपर हम जाएंगे तो 2 लाख के प्रोडक्ट पर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तकरीबन 10,000 रुपए का अंतर हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा। और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि पहले कंपनियां क्या गेम खेला करती थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो टैक्स स्लैब में जो भी चेंजेस हो, टैक्स स्लैब कम होता था तो अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ा दिया करती थी। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ा दिया उन्होंने उधर से, और जीएसटी इधर से कम हुआ, तो नेट इफेक्ट कस्टमर को उसका नहीं मिल पाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार पहले से ही गाइडेंस दी है कि इसका नेट इफेक्ट हमारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए। यानी कि जो जीएसटी हमारी कम हो रही है उसका इफेक्ट हमारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए, यानी कि उसको लाभ, वास्तव में वो लाभ उसकी जेब में आना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों, ये टैक्स स्लैब कम होने से इस पे व्यापार में काफी उन्नति होगी। जैसे आप और हम लोग देख रहे हैं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसे लोग सीजन ऑफ बोला करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 3 महीने के अंदर इतना काम होने वाला है जो पिछले 9 महीने में भी नहीं हुआ होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन बता रहा हूं दोस्तों। पहला इफेक्ट है कि जो जीएसटी कम हुई, प्राइसिंग कम हुआ, कस्टमर सिस्टम लगाएंगे उसका। जैसे मैं मोटी कैलकुलेशन बताता हूं, अगर एक
सोलर सिस्टम बहुत अच्छी क्वालिटी का बात करते हैं। 3.4 किलोवाट का सिस्टम, यानी कि 3.4 मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जनरली हम लोग टॉपकॉन पैनल इस्तेमाल करते हैं 565 570 वाट के, और अडानी ये हुआ या और भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो इसके साथ हम लुमिनस का इन्वर्टर या और भी ब्रांडेड कंपनी का इन्वर्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की पहुंचती थी दोस्तों 218 220 के आसपास पहुंच जाया करती थी, विद हॉट डिप स्ट्रक्चर, विद अर्थिंग, मतलब हेवल्स की वायर और बड़े अच्छे ब्रांडिंग प्रोडक्ट के साथ में। जहां प्रोडक्ट 220 की जाया करती थी दोस्तों, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में करीबन 10,000 रुपए का अंतर कस्टमर को देखने को मिलेगा। यानी कि अब वही चीज, बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज लगभग 2,10,000 में बैठेगी। मैं अच्छी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर इस प्रोडक्ट की बात करें तो लोग 1,80,000 रुपए से लेकर आपका 2,40,000 रुपए तक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं। दोस्तों मैं फेवर में हूँ, कस्टमर के फेवर में हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूंगा भी, क्योंकि हमारा जो, अगर बोलेंगे जिसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो कोई और नहीं दोस्तों, वो हमारा कंज्यूमर ही होता है। अगर दोस्तों वो खुश रहेगा तो हमारा व्यापार में कभी भी गिरावट नहीं आने वाली। मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि पैसे भले ही कम मिल जाए, लेकिन कस्टमर की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने से उसका प्रोडक्ट डाउन हुआ। और हमारा जो बिजनेस है वो सारा रिकमेंडेड बिजनेस है, रिकमेंडेशन पे बिजनेस आता है। अगर कस्टमर खुश होगा तो 10-20 लोगों को खुद ब खुद बता देगा। हम एक आदमी की गर्दन ना काटकर 100 लोगों से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे तो एक अच्छा मार्जिन हम लोग कमा लेंगे। लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से जो नुकसान हमारे कंज्यूमर को, हमारे ग्राहक को होगा, उसका इफेक्ट किसी और को नहीं होगा दोस्तों, हमारे को ही होगा। आप बॉल को कितनी तेज फेंक के मारेंगे उतनी तेजी वापस लौट के आएगी। अगर हमने कोई कंजूसी करी, यानी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज करा, तो सर्विसेज भी आपकी ज्यादा खड़ी होंगी, और सर्विस आप ज्यादा खड़ी होंगी तो कस्टमर कभी ये नहीं बोले कि आपने प्रोडक्ट हमें सस्ता बेचा था। कंप्लेंट आएगी तो उसको हमें ही फेस आउट करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से जो खुशी की बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हुई। अब गवर्नमेंट का फोकस पीएम सूर्यघर योजना पर है। बहुत सारे लोग सोलर सिस्टम जो अभी तक नहीं लगा पाए थे, अब उससे इफेक्ट क्या होगा कि जब 10,000 रुपए, तो इफेक्ट किसका हुआ दोस्तों, कस्टमर का कम हुआ। क्योंकि जब लोन कराता है कस्टमर तो 10,000 रुपए अपनी जेब से एक्स्ट्रा देता है, वो 10,000 रुपए उसके अब यहाँ पर कम हो जाए। दूसरी बात, लोन, अगर मैं छोटी सी बात बोलता हूं कि अगर कोई कंज्यूमर क्वालिटी की वजह से 10 या 15,000 या 20,000 रुपए की वजह से वो सस्ते प्रोडक्ट को चूज कर लेता है, तो दोस्तों ये सही चीज नहीं है। देखिए, हमने एक फोकस किया टॉप वन क्वालिटी का पैनल। अगर हम टॉप वन क्वालिटी के पैनल की जगह हम 500 वाट के 6 पैनल लगा दें तो 3 किलोवाट तब भी हो गए दोस्तों। अभी आप लोगों सबको बताते हैं 3 किलोवाट। अब हम यहाँ पर 570 565 580 वाट के अगर 6 पैनल लगा रहे हैं तो हमारी वाटेज कितनी पहुंच रही है, लगभग 34-35 वाट पहुंच रही है। यानी 500 वाट हमारे एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं। 500 वाट एक्स्ट्रा का मतलब दोस्तों हो गया 500 वाट के पैसे एक्स्ट्रा ही जाएंगे, और वो पैसे एक्स्ट्रा हमारे आपकी जेब से ही जाएंगे, लेकिन उसका लाभ आप ही को मिलेगा। जनरेशन अगर ज्यादा आएगा तो आप ही का आएगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल कम होगा। दोस्तों बिजली का बिल, आपको मैं मोटी कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि विद इन 3 इयर्स आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। यानी कि अगर मोटी कैलकुलेशन में 2,10,000 रुपए का प्रोडक्ट बैठ रहा है, इसमें 1,08,000 रुपए को सब्सिडी आ जाती है। नेट इफेक्टिव कॉस्ट आपकी रही दोस्तों 1,02,000 रुपए। अगर मैं बोलूं 1,02,000 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी किस्तों में आपको पैसे देने हैं। जो पैसे आप बिजली विभाग को दिया करते थे, तो बिजली विभाग को न देकर आपने बैंक को देने शुरू कर दिए। इस हाथ से बैंक बिजली विभाग को दे रहे थे, यहां नहीं दीजिए, हमने यहाँ बैंक को दे दिए। हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा। जब बिजली का बिल कम हो दोस्तों, तो सबसे बड़ा लाभ आने वाले समय में, अभी आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा कि अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बिजली के रेट 100% बढ़ाएगी। और जब रेट बढ़ेंगे तब आप बोलेंगे कि काश मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया होता। और दोस्तों काश वो वर्ड है जो आदमी कभी खुश में नहीं बोलता, दुख में बोलता है। काश मैंने काम कर लिया होता, यानी कि मैं अफसोस होता है, अफसोसजनक वर्ड है कि हमने काश ये काम कर लिया होता। दोस्तों काश वर्ड आपके जीवन में न रह जाए। मैं आपसे आज फिर अनुरोध कर रहा हूं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने सोलर सिस्टम को लगवाइए। इससे बेहतर योजना कुछ और नहीं हो सकती दोस्तों। इससे लाभ, सबसे बड़ा लाभ, जो हमारे रोजमर्रा खर्चे हैं
अगर हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और 2,000 रुपये बिजली का बिल में चले आते हैं दोस्तों, ये 2,000 बिजली के बिल में ना जाए। 3 साल बाद जब हमारा सिस्टम बिल्कुल फ्री हो जाए तो ये पैसे हम एक SIP करा लें इस 2,000 रुपये महीने की। दोस्तों 10 साल 15 साल बाद जब पैसा इकट्ठा होकर मिलेगा ना, तो आप बोलेंगे मतलब इतनी बड़ी पूंजी इकट्ठी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन 2,000 रुपये के हिसाब से आपको कोई साल भर के कितने पैसे जमा हुए? 24,000 रुपये साल के, कुछ भी नहीं हुए। 10 साल में दोस्तों कितने हुए? 2,40,000 रुपये हो गए। लेकिन 10 साल में जब SIP का फंड आपके पास इकट्ठा होगा ना 8 से 10 लाख रुपए का, आपको 2,40,000 10 लाख कैसे हो सकते हैं दोस्तों? हो सकते हैं क्योंकि SIP में आप हर दिन जो SIP परचेस करते हैं, हर महीने जो परचेस करते हैं, उसमें कभी ज्यादा रेट है मान लीजिए मार्केट का, तो आपको ऐसा यूनिट्स कम मिलेंगी। मार्केट डाउन है तो यूनिट ज्यादा मिलेंगी। तो ओवरऑल जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलना ही मिलना है। दोस्तों इस योजना का बेहतर से बेहतर लाभ उठाइए। GST कम हो रही है, इसका बेहतर से बेहतर लाभ उठाइए, क्योंकि GST कम होने की वजह से मैक्सिमम इफेक्ट जो है हम कंज्यूमर को भी मिलने वाला है। हमारे को फायदा एक मिलेगा, हम भी नहीं बोलेंगे फायदा नहीं मिल रहा दोस्तों, इसमें फायदा मिलेगा। हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और व्यापार डेवलप होगा। जो आज सेल जितनी भी जा रही है कम से कम 5 गुना सेल जाएगी, क्योंकि PM सूर्य योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम को लगेंगे। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों के लिए बोला दोस्तों। क्या हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ है? 1,40,00,000 1,40 करोड़ सॉरी। अब 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर मानते हैं 5 लोगों का एक परिवार है, मोटी सी कैलकुलेशन बात करते हैं तो दोस्तों 30 करोड़ परिवार हो गए। गवर्नमेंट ने योजना कितने लोगों को दी है दोस्तों? 1 करोड़ लोगों को। 29 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी पहले आओ पहले पाओ, सीधा सा फंडा। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भैया पहले तुम कर लो, हम बाद में देखेंगे। पड़ोसी कहता है जब सिस्टम लग जाएगा तो कहता है भाई साहब मेरे भी लगवा दो। भाई पहले बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रहे हम लोग? हमें पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है दोस्तों, पड़ोसी सुख से बहुत दुखी है। पड़ोसी आके कहता है भाई साहब मेरा बिल आया करता था 5,000 रुपए, अब तो भाई साहब 1,000 रुपए रह गया। वो जब बोलता है तो पड़ोसी कहता है अरे यार 1,000 रुपए। भाभी जी बोलती है अरे भैया हमारा क्यों नहीं लगवा रहे हो सोलर सिस्टम, हमारा ही लगवाओ ना। तो क्यों पहले नौबत, पहले आप आइए सोलर सिस्टम लगवाइए, इसका लाभ उठाइए। ये योजना दोस्तों हमेशा के लिए नहीं, 2027 इसका लास्ट मार्च 2027 तक इसका टारगेट है। और मुझे मालूम है 2027 तक नहीं, ये 2026 में भी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, ये जो GST कम हो रही है ये आप ही लोगों को बेनिफिट देगी, और इसकी वजह से आपके 10,000 रुपये मोटे मोटे कम होंगे। तो ये 10,000 रुपये की भी एक SIP करा दीजिएगा और आने वाले सालों में देखिएगा से कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो GST आप सोचिएगा, GST के नाम पर पैसे मेरे बचे थे और ये 10,000 रुपए न जाने आपको कितना बड़ा लाभ देने वाले होंगे, आप अंदाजा भी लगा सकते। अगर आप नहीं कराएंगे हमसे बोल दिया हम आगे SIP करवा देंगे कुछ 10,000 रुपए, 2,20,000 दीजिएगा हमारे। दोस्तों हमारा मेन मोटिव है एक बेहतर से सिस्टम, सोलर सिस्टम। देखिए आज हमारे को 14 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हो गए, और 14 सालों में दोस्तों हमने सिर्फ जो आज तक कमाया है वो आप लोगों का प्यार कमाया है, और आप लोगों के प्यार की वजह से आज हमारे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की दया से काम बहुत ऊंचाई तक आ चुका है। तो हम लोग आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इस बेहतर योजना का लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट उठाइए, और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो मेरा, प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो सहयोग है, जो आप लोगों का प्यार है, यही हमें आगे बढ़ा रहा है। हमें आपसे कोई भी ऐसा लालच नहीं कि हमें पैसे चाहिए, कुछ नहीं सर। ये YouTube चैनल बनाने के पीछे मेरा लॉजिक रीजन इतना सा है कि एक सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे, बस यही मेरा अनुरोध है आपसे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।